क्यों आया केसर पवार को महिला आयोग विभाग से फ़ोन, और आखिर क्या क्या बातें हुई केसर पवार और महिला आयोग विभाग के बीच में। बहुत सारे सवाल अभी इस चीज़ को लेके पैदा होते हैं और इन सब सवालों को हम आज की इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, कल के एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि केसर पवार जी बता रहे थे कि उनको ऑन ड्यूटी थे, वो जब कहीं पे अपने होटल में ड्यूटी पे थे तो उनको अचानक से किसी का अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वो ये बताते हैं कि वो महिला आयोग विभाग से बात कर रहे हैं। तो जब वो ये सब चीज़ें पूछते हैं कि महिला आयोग विभाग से अगर आप बोल रहे हैं तो क्या किस चीज़ के रिगार्डिंग आपने मेरे को फ़ोन किया है, तो महिला आयोग विभाग की जो महिला कर्मचारी थी वो ये बताते हैं कि उनको एग्जैक्ट नहीं पता है वो किस लिए फ़ोन कर रहे हैं। उन्होंने बस ये बोला कि आपने कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से हम आपको फ़ोन कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात ये है, अगर महिला आयोग विभाग में कंप्लेंट की गई है केसर पवार के अगेंस्ट में, तो महिला आयोग विभाग को पता होना चाहिए कि किसके रिगार्डिंग कंप्लेंट की गई है। लेकिन जब उन्होंने फ़ोन किया केसर पवार को तो उनमें से वो खुद अपने मुँह ज़बानी ये बात बता रहे हैं कि उनमें से जिस लेडी ने फ़ोन किया उनको एग्जैक्ट पता ही नहीं किस चीज़ के लिए फ़ोन किया गया। तो उन्होंने किसी दूसरी कर्मचारी को, किसी दूसरे एम्प्लॉय को फ़ोन ट्रांसफ़र कर दिया कि आप इनसे बात कीजिए। फिर यही चीज़ें उन्होंने बताई कि पीछे से भी आवाज़ें आ रही थी कि इससे क्या बात करनी है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये महिला आयोग विभाग से ही थे या कोई केसर पवार को डराने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या सच में केसर पवार को कोई डरा रहा है महिला आयोग विभाग के नाम से, या ये सच में महिला आयोग विभाग है। अगर ये सच में महिला आयोग विभाग है तो इनको क्यों नहीं पता कि मैटर क्या है, क्या मैटर चल रहा है अभी रिसेंटली। और अगर ये महिला आयोग विभाग से नहीं है तो आखिर कौन है इस चीज़ के पीछे जो केसर पवार को डराने की कोशिश कर रहा है। सो गाइज, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है, वो ये है कि क्या उत्तराखंड का महिला आयोग विभाग जो है वो इतना सेंसिटिव हो चुका है, या इसको तोड़ मरोड़ के या डराने की कोशिश की जा रही है केसर पवार को। पहला सवाल ये होता है। दूसरा, अगर महिला आयोग विभाग इतना सेंसिटिव बन चुका है तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अंकिता भंडारी मैटर में अभी तक महिला आयोग विभाग ने कुछ क्यों नहीं किया है। ये इतना बड़ा सवाल यहाँ पे है, मेरे तो दिमाग में है ही, और हो सकता है आप लोगों के दिमाग में भी ये बातें हो। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो इस बात को लेके? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही सवाल हैं तो आप प्लीज़ अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि आखिर ये बात कितने हद तक सच है। और इन सब चीज़ों के बीच में एक जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि केसर पवार ने अपने लाइव इंटरव्यू में ये चीज़ बताई थी कि उन्होंने 4-5 गाने 1 साल पहले, इवन कि ये वाला गाना भी 1 साल पहले शूट किया हुआ था, उन्होंने रिलीज़ नहीं किया था। शूटिंग 4-5 गानों की 1 साल पहले हो चुकी थी, और जिसमें इस गाने को अनीसा रांगड़ बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी कि ये गाना उनके रहते हुए ये शूट किया गया था। आई मीन कि जब अनीसा रांगड़ साथ में थी उन्होंने काफ़ी गाने शूट किए हैं, लेकिन इस गाने के बारे में अनीसा रांगड़ जानती थी। ये 1 साल पहले ये शूटिंग की गई थी, लेकिन रिलीज़ अनफॉर्चुनेटली केसर पवार ने रिलीज़ उस दिन कर दिया, और उसका एक मिसयूज़ उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बोला है कि उस गाने को मिसयूज़ किया गया है। लेकिन डिजिटल जो क्रिएटर आज के हैं, लोग काफ़ी चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब इसी बात को लेके देख लीजिए आप, इसी गाने का इतना मिसयूज़ किया गया रील्स के थ्रू कि किसी की पर्सनल लाइफ तक ये गाना पहुंच गया, और पर्सनल लाइफ से वो बात इतनी बड़ी हो गई कि अब एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है। एक छोटी सी मिस्टेक से उनकी मम्मी ने गाली दे दी, अब सारे होटलियर एक साथ हैं, और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जो शब्द उन्होंने बोले हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। केसर पवार ने एक और चीज़ यहाँ पे जो क्लियर की है वो ये है कि उन्होंने कहा अगर महिला आयोग विभाग सच में केस कर रही है, और अगर
मेरे खिलाफ या मेरे अगेंस्ट अगर कोई भी अगर एक सिंगल गलती आपको मिलती है तो मैं खुद अपने आप को सौंप दूंगा महिला आयोग विभाग को। लेकिन बोला उससे पहले आपको मेरे घर जाना होगा, मेरे वाइफ के बारे में जानना होगा, मेरी वाइफ कहाँ रहती है, क्या करती है। क्योंकि अनिसा रांगण की मां ने उनकी वाइफ के लिए काफ़ी बुरे शब्द कहे थे जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। तो बिल्कुल एक पॉइंट वाली बात थी कि आपको पहले ये सब चीज़ उनके घर से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर महिला आयोग विभाग इतनी सेंसिटिव है तो आपको यहाँ भी देखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक महिला ही है जिनके खिलाफ उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द यूज किए हैं। तो उनको पहले वहाँ से शुरू करना चाहिए, फिर आप केसर पवार तक जाइए। ये एक सिंपल सी बात है और बिल्कुल लॉजिक वाली बात है। तो गाइज अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से महिला आयोग विभाग के नाम पे जो फ़ोन किया गया था केसर पवार को, वो एक फेक कॉल थी। अब आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, अपनी राय ज़रूर देना। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।